अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और जिस तरह क्लास 9 के एग्ज़ाम्स परसों है, तो उससे पहले हम एक वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आप पहले पूरी बुक की प्रिपरेशन करें और उसके बाद ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और ये फ्रिक्वेंटली जो है बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। मैं फिर कहता जा रहा हूँ कि पहले पूरी बुक की प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिस पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मोशन आती है, और वो इस तरीके से देता है जिसमें सेकंड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा कि सेकंड क्वेश्चन मोशन लिखो। वो आपको कहेगा कि मतलब उसका जो प्रूव है वो ऐसे कहेगा एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। वो आपको स्टेटमेंट देगा और उसे कहेगा कि वो प्रूव करो। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन है 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो ये सबसे पहले सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन ऑफ मोशन बोर्ड के पेपर में लाजिम आती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं न्यूटन्स चैप्टर नंबर 3 पे, जिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे शॉर्ट भी आता है और एक लॉन्ग भी आता है। शॉर्ट के हवाले से उसमें वो एक गन वाला पूछा जाता है कि गन रिकॉयल बैक क्यों करती है, और लॉन्ग क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और इसके अलावा एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है, बट सबसे ज़्यादा फोकस आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पे होना चाहिए। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये लाजिम जो एग्जामिनर है वो लाजिम पेपर में देगा, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 का। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो चाहते हैं कि हम पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो उस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हुए, जैसा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 में से है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और उसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें हमारे पास स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर उसके बाद मास ऑफ अर्थ और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी तक हमने जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फिर एक उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक मास ऑफ अर्थ। फिर हम अगले वाले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वह शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसका ग्राफ भी कह सकता है कि आप इसकी कोई फ्लो शीट बनाएं जिसमें एनर्जी कंजर्व रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 में से हर बार लॉन्ग क्वेश्चन देता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास आर्चिमेडस प्रिंसिपल। एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा फोकस वाले क्वेश्चन आपके पास ये होने चाहिए। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो कहते हैं कि हमें पेपर हमारा जो है वो पासिंग मार्क्स आने चाहिए, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 7 में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यंग मॉडल्स, उस पर भी फोकस कर लें, बट सबसे ज़्यादा कंसेप्ट फोकस वाला टॉपिक आपका ये होना चाहिए। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 पे फिर आपके पास आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है। तो सबसे ज़्यादा जो थर्मल चैप्टर नंबर 8 में थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इस पर फोकस करें। फिर चैप्टर नंबर 9 में, और एक चैप्टर नंबर 7 में एक और क्वेश्चन भी है प्रेशर इन लिक्विड, ये भी। तो चैप्टर नंबर 7 में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चैप्टर नंबर जो है वो 9 की तरफ चलते हैं, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी है। ये लास्ट ईयर भी लॉन्ग में आया था, और लास्ट टाइम भी मैंने इस पे गेस्ट पेपर में वाला दिया हुआ था, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तो ये सिर्फ चंद क्वेश्चंस हैं जो आपकी पूरी बुक में लॉन्ग में है। तो लॉन्ग में फिर बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर्चिमेडस प्रिंसिपल है, और थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट की तरफ, और कुछ जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो आपने करनी है जो चैप्टर के अंदर से हैं। सबसे पहले बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज़ और मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच जो आपने करना है। फिर चैप्टर नंबर 2 में रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, इसको अच्छे तरीके से फोकस रखें। और इसका चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है 5 और 9, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, वो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू del P बाई del T। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि इसकी स्टेटमेंट आती है कि वो कहेगा कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रूफ करें। और ये मेरे ख्याल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से नेक्स्ट वाला टॉपिक है, तो ये इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने। फिर चैप्टर नंबर 3 में जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं 5 और 9। इस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे मैं भी मतलब एक ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा, बट ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, 5 और 9। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लाजिम पूछता है पेपर में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कपल एंड टॉर्क में डिफरेंस पूछ लेता है, और इसकी जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 5, 9, 10, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और जीपीएस सिस्टम किसे कहते हैं वो, और इसकी एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो न्यू बुक के मुताबिक है वो है 5, 8, 9, इस पर ज़्यादा फोकस करें। फिर चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से वो लाजिम देता है कि चैप्टर नंबर 6 में जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो वर्क, इसका मैक्सिमम मिनिमम वर्क और नेगेटिव वर्क, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लास्ट टाइम भी उसने क्वेश्चन दिया था और इस टाइम भी क्वेश्चन देगा कि नेगेटिव वर्क बताएं, कोई एग्जांपल दें और नेगेटिव वर्क कब होगा वो बताना है। फिर इसमें बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैथ्स एनर्जी क्वेश्चन, आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर फोकस करें। और फिर एक्सरसाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 1, 4, 10, 11, तो ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ और उसका ग्राफ। तो हुक्स लॉ की आपने डेफिनेशन करनी है और उसका ग्राफ बनाना है, और ये भी यानी कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से वो लाजिम देता है क्वेश्चन, वो आपको दे देगा सबमरीन्स कैसे फ्लोट करती है और सिंक करती है। फिर ये भी है, और इसके अलावा वो आपको ये भी पूछ सकता है कि शिप्स जो हैं वो पानी वो सरफेस पे फ्लोट कर रही होती हैं, बट अगर नीडल है वो पानी में डिप सिंक क्यों कर जाती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लाजिम, यानी कि स्टोन जो है वो पानी में डिप कर जाएगा, बट शिप जो है वो क्यों मतलब जो पत्थर है वो पानी में सिंक कर रहा है, बट फ्लोट जो शिप है वो फ्लोट क्यों कर रही होती है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन पूछ लेता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा कंसंट्रेशन आपने जिस पे करना है वो 5, 7, 8 है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 एवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस पूछ सकता है। बैरोमीटर पूछ सकता है कि बैरोमीटर हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो भी पूछ सकता है कि बैरोमीटर में हम जो मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, पानी की जगह मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है। फिर MCQ में पूछेगा कि बैरोमीटर उसकी हाइट कितनी होती है ये, और इसका एक्सरसाइज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1 to 9। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 9 ये भी, यानी कि जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो 6, 7, 8, 9, ये इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर चैप्टर नंबर 9 में यानी कि चैप्टर नंबर 8 में बायोमेटल स्ट्रिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 9 में डेफिनेशन है कुछ, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। फिर थर्मोफ्लास्क ये लाजिम, और एक फिर रेफ्रिजरेटर वाला है, वो भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है 8 और 10, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर वो आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल्स पे आप याद रखें कि न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 6, इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में वो आपसे पूछ लेगा कि आपको एक टेम्परेचर दे देगा, इसको कह देगा कि वो फ़ारेनहाइट में चेंज करें और केल्विन में चेंज करें, वो इस तरह के क्वेश्चंस भी लाजिम देता है। तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 ये न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर, फिज़िक्स पेपर इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा, और जैसे ही तो फिर इस वीडियो के अबाउट जो है वो फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हर पेपर से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।